आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रायंगल क्लास 9th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB. Show that CD bisects AB. तो इसमें हमें AD और जो BC है वो दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं कि दोनों इक्वल है। AD जो है वो इक्वल है BC के और दोनों परपेंडिकुलर्स है। किस लाइन सेगमेंट पर? AB लाइन सेगमेंट पर। और जो CD है हमें ये शो करना है जो CD लाइन सेगमेंट है क्या वो BA को AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट के लिए हमें पता होना चाहिए, बाइसेक्ट जब भी हम किसी लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मीन्स होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि जो ए बी लाइन है वो बाइसेक्ट हो रही है, मीन्स कि जो ओ बी है क्या वो इक्वल है ओ ए के। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले गिवन लेंगे। इसमें गिवन क्या दिया है हमें? गिवन में हमें दिया है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो हम लिखेंगे जो AD और BC है वो दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स है। तो मैंने क्या किया है, मैंने AD और BC को मार्क कर दिया है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें करना क्या है, इसमें हमें दिखाना है कि जो CD लाइन है क्या वो बाइसेक्ट कर रही है किस लाइन को? AB को। हम लिखेंगे CD बाइसेक्ट्स AB। तो अब हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, हमारे पास अभी जो फिगर है इसमें दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास AOD एंड BOC। हम इन्हीं दो ट्राइंगल को लेंगे। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। अब देखो, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करवाएंगे। कॉन्ग्रेंट के लिए हमें पता है कि कॉन्ग्रेंट दो ट्राइंगल तब होते हैं जब उनमें तीन चीजें आपस में इक्वल होती है। अभी देखेंगे इन दो ट्राइंगल्स में आपस में क्या क्या इक्वल है। अगर आप देखोगे जो ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC है तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि स्टेटमेंट में दिया था दोनों परपेंडिकुलर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। तो रीजन क्या देंगे, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, हमें यह भी पता है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आप यहां देखोगे जो लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी है ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वहां पर ये क्या बना रहे हैं एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। तो इनका रीजन हम दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जहां पर भी दो लाइनें इंटरसेक्ट होती है वो आपस वहां पर क्या बनाती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें स्टेटमेंट में पहले ही दिया था जो एडी है वो किसके इक्वल है, BC के। मैंने पहले ही मार्क कर दिया था फिगर में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AD जो है वो BC के इक्वल है। तो यहाँ क्या रीजन देंगे हम, गिवन, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में ही दिया है। तो इसके बाद जब आप देखोगे कि हमारी दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीजें आपस में इक्वल हो गई है तो हम क्या लिखेंगे अब कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOD। बाई कौन से रूल से हुई है? अगर आप ट्राइंगल AOD को देखोगे तो हमने इसमें एंगल A लिया और लिया AOD, जो ये बीच में ये O आ रहा है, और कौन सी साइड ली, AD। आप देखो जो ये AD साइड है वो दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एंगल एंगल साइड रूल, क्योंकि जो साइड है वो दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है। तो इस तरह हमारे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है बाय CPCT से। तो अब अगर आप देखोगे जो ये ट्राइंगल AOD है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मैं ले लेता हूँ OA, और ट्राइंगल BOC उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड में ले लेता हूँ OB। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा OA इज इक्वल टू OB। तो इसका क्या रीजन दूंगा मैं, बाय CPCT, corresponding parts of congruent
ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब हो गया जब हमारे पास ओबी ओए जो है वो ओबी के इक्वल आ चुका है, तो हमें यही प्रूव करना था जो लाइन सेगमेंट ए बी है, क्या सी डी ने उसको बाइसेक्ट किया, क्या इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जब हमारे पास यहाँ आ गया जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दियर फोर सी डी बाइसेक्ट्स एंगल, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो लाइन सेगमेंट सी डी है क्या उसने ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। थैंक यू।